बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और आप देख रहे हैं घर की बात अपनी मेज़बान सुंदस जमील के साथ। और दुआ यही है कि जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटें। और कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब नारे नमरूद जलाई गई तो एक अबाबील अपनी चोंच के अंदर पानी की एक बूंद लेकर उस नारे नमरूद को बुझाने की ओर बढ़ी। तो लोगों ने हैरान होकर पूछा कि ए अबाबील, तेरी पानी की इस एक बूंद से क्या ये इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो उस अबाबील ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। नाज़रीन, मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सी तवज्जो इस पे दीजिएगा कि लोगों, चाहे मेरी इस एक बूंद से ये नारे नमरूद ना भी बुझे, लेकिन क़यामत के रोज़ जब मैं अल्लाह ताला की खिदमत में पेश हूँ तो कम अज़ कम मेरा नाम आग बुझाने वालों की फहरिस्त में ज़रूर हो। तो ख़वातीनो हज़रात, चाहे आप अपनी तरफ से जो 80 लाख हमारे पाकिस्तानी बहन भाई खुले आसमान तले मौजूद हैं और हमारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जितना हो सके हम उनका साथ दें, आप अपने तवस्सुत से चाहे 1000 रुपया दें, 100 रुपया दें, 10,000 दें, लाख दें, 10 लाख दें, करोड़ रुपया दें, लेकिन कम अज़ कम आप अपना नाम मदद करने और करवाने वालों की फहरिस्त में ज़रूर डाल लें। क्योंकि हो सकता है कि आपकी यही एक छोटी सी नेकी जो है आपके लिए बहुत बड़ा सबब बन जाए और आपकी बख्शिश हो जाए। और यही वो छोटी छोटी नेकियां हैं जिनको हमने जो है जमा करना है और जितना हो सके इन लोगों की मदद करें। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे डेडिकेट किया है हमने 80 लाख जो हमारे बहन भाई इस वक्त मौजूद हैं, छोटे बच्चे जिनको पता नहीं है कि क्या सूरत हाल है और आगे क्या कोई उम्मीद की किरण नज़र आ भी रही है कि नहीं, उनके छोटे छोटे दिमागों पे, जहनों पे क्या नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं इस वक्त, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए कहना भी आसान है, प्रोग्राम करना भी आसान है, लेकिन उन लोगों पे क्या बीत रही है आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ और सिर्फ हमने अपने अंदर एहसास पैदा करना है। अगर सिर्फ इतना भी कर लें तो बहुत होगा और प्रैक्टिकली कुछ कर दिखाने का वक्त आ चुका है। आप कॉल इन कीजिए और प्लीज़ बताइए कि हम कैसे मुत्तहिद होकर इन लोगों की मदद कर सकते हैं। गेस्ट का तारुफ कराती चलूँ जी। उमैर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक रिलीफ के हेड ऑफ इमरजेंसी यूनिट हैं या हेड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ के। उमैर, आपसे मैं स्टार्ट करूँगी। मुझे सबसे पहले बताइए कि इस्लामिक रिलीफ जो है ये क्या इंडिविजुअल इदारा है या गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है? ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इदारा है जो ब्रिटेन में बना था, इंग्लैंड में 1984 में, और अब 30 से ज़्यादा मुल्कों में काम कर रहा है। पाकिस्तान में 92 से है। जितनी भी बड़ी आफात आई हैं उसके अंदर, वो चाहे बलूचिस्तान में हो, कश्मीर में हो या और इलाकों में हो, वहाँ पर हम इस्लामिक रिलीफ ने रिस्पॉन्ड किया है और पहले उन ऑर्गेनाइजेशन में हैं जिन्होंने हुकूमत के साथ या और इदारों के साथ मिल के पहले रिस्पॉन्ड किया है। वो बेशक अस्तोर का ज़ल्ज़ला हो 2002 में, वो 2005 में बड़ा जो हमारी हिस्टोरिक वो रहा, फिर जितनी भी छोटी छोटी इमरजेंसीज हर साल आती हैं उसमें है, और पिछले साल का जो सैलाब है उसके अंदर एक बड़ा किरदार जो है वो इस्लामिक रिलीफ ने दिया। और इस वक्त भी अब हम ठट्ठा जो है वहाँ पर मौजूद हैं। हमारा ऑफिस वहाँ पे था, तो हम बहुत जल्दी से मोबिलाइज कर लिया जैसी सिचुएशन आई कि सबसे पहले तो ये था कि हुकूमत ने ख़ुद कोशिश की, और ये एक बड़ी काबिल ज़िक्र बात है कि हुकूमत ने कहा कि हम इसे करना चाहते हैं, हम इसे रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, तो आगे बढ़े। और हमने भी कोशिश की कि हम जितना भी साथ दे सकें वहाँ पर इनफरादी तौर पर कर सकें, वो किया। लेकिन फिर जब हुकूमत को भी अंदाज़ा हुआ और कि ये अब कैपेसिटी से बढ़ गई है बात, हिम्मत से, तो अब इंटरनेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत है और उसके अंदर और इदारे जैसे इस्लामिक रिलीफ है या बाकी ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी है, उसको बुलाया गया और हम शामिल हुए। तो फौरी तौर पर हमने फिर जो हमारे स्टॉक्स थे, जैसे पहले भी बात हो रही थी, वो इस्लामाबाद में हो, पंजाब में हो, जहाँ पर भी थे, हमने सबसे पहले वो मोबिलाइज़ किए। वो टेंट्स की सूरत में हो, वो फूड पैक्स की सूरत में हो, हाइजीन किट्स की सूरत में हो, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारा स्किल्ड और सूबों में मौजूद था, यानी स्किल्ड वर्कर्स जो हैं। स्किल्ड स्किल्ड वर्कर्स क्या कुछ काम इस वक्त सैलाब में कर रहे हैं? इसमें जो सबसे पहले, एक तो हमारे डॉक्टर्स हैं जो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे खुशी चीज़ जो पहले भी बात हो रही थी वो ख़वातीन जो सिलसिला है, तो उसके अंदर भी हमारी कोशिश ये है, हमने मोबिलाइज भी हैं कि हमारी ख़वातीन डॉक्टर जो हैं वो हेल्थ क्लिनिक्स में हों, तो कम अज़ कम बेसिक
फैसिलिटीज उस वक्त दे दी जाएं ताकि फिर रेफरल में कम से कम इतना हो जाए कि वो रेफर होके। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हेल्थ की क्या उधर सिचुएशन है? कह रहे हैं बहुत सारे वबाई, डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे, वबाई अमराज फैल रहे हैं, पैरामेड स्टाफ की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे डॉक्टर्स की जरूरत है, थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल, पानी, जैसे मैं वहाँ पर मौजूद भी था, तो पानी जितने मच्छर हैं, मतलब आप यहाँ पर देखें तो हम रिपेलेंट लगा के या उस तरह से गुजारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे आप रिपेलेंट लगा लें या कुछ कर रहे हैं, वो इतनी तादाद में मच्छर हैं कि आपको, और आप जितना ज़्यादा पानी के अंदर चलते चले जाएं, जो गांव हैं जहाँ से मेरी टीम फीडबैक देती है, उसके अंदर बेतहाशा, और तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड है उनका, वो उनके लिए उनके पैदा होने का एक वो मौजूद है पानी खड़ा होना। तो एक सबसे बड़ी चीज़ तो वो वाटर बॉर्न डिजीज हैं। फिर स्नेक बाइट्स हैं जो इसको सबसे, अब हम तस्वीरें देख रहे थे तो उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो उन्हीं खेतों में थोड़ी सी अपने आप को रेज प्लेटफॉर्म हम उन्हें कहते हैं, वो बना के रहते हैं, वहाँ पे लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है सब कुछ, लेकिन पानी जो है वो लकड़ी के स्ट्रक्चर तक पहुँच गया, और जब वो पहुँच गया तो उसके अंदर यानी सांप का होना, वो यानी जितने भी बाग थे या जंगलात हैं उनमें से निकल कर वो आ गए। तो बहुत सारे केसेस हैं जो आते जा रहे हैं, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, गैस्ट्रो की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की पेट की बीमारियां हैं बहुत सारी। एग्जैक्टली, सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि प्रैक्टिकली किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त? जैसे देखिए भी कि लाखों लोग बेघर हुए हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ अब वो रोड साइड्स के ऊपर मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है उनको। खुराक कुछ थे उनके जो ये सिलसिले थे वो लेकर रखे हुए थे, तो बहुत सारे उनके ज़ाया हो गए, तो खुराक एक सबसे बड़ी चीज़ है। फिर जैसे बात हो रही थी पानी की, साफ़ पानी की एक्सेस, एक तो पानी वहाँ पर जो है स्टैग्नेंट गंदा पानी है, और ब्रीडिंग ग्राउंड की बात मैंने की थी कि वो मच्छरों के लिए वहाँ पर मौजूद है, तो पानी, और फिर जानवरों की, जैसे खुद भी कहा कि जानवरों की यानी वो जो मर गए हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे पानी बहुत बुरी हालत में है, लेकिन लोग मजबूर भी हैं। अच्छा, लोगों में ये एहसास है कि उनके जानवर जो हैं वो उतने ही कीमती हैं जितने वो हैं, उनके एसेट्स हैं, तो उन्हें वो ही पानी उन्हें भी पिलाते हैं जो वो खुद पीते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है तो पानी नहीं पिएंगे, लेकिन वो अलग गंदा पानी कम से कम नहीं पिएंगे, और हैंड पंप्स वगैरह हैं जिससे कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है, इसके हवाले से एक्वा टैब्स दी गई हैं बड़ी तादाद में, ये वो कैप्सूल्स होती हैं जो पानी को करती हैं, जो बिल्कुल छोटा, उसमें वाटर स्टोरेज के लिए वो साफ़ हो, थोड़ी सी बात उनसे करने की, अवेयरनेस, सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। साथ साथ ये मेन चीज़ हो गई। हेल्थ की हमारी बात हुई, जिस तरह से मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स हैं या पहुँचना है उन तक, आउटरीच, सिर्फ यही नहीं कि जो रोड साइड्स पर लोग बैठे हुए हैं, बल्कि अंदर जाके, और जहाँ पर पानी है उसके बहुत सारे जरिए हैं। अभी तो गाड़ी का रास्ता भी किसी हद तक खुल गया, मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, पहुंच भी सकते हैं, बहुत आगे तक से भी तो जा सकते हैं। हाँ, वाटर बोर्ड से कल भी हमारी टीम गई हुई थी और वहाँ जाके करीबी लोगों तक जो भी सहूलियात फराहम करनी थी वो की। तो ये है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, ये है कि वहाँ पे लोग पर डिग्निफाइड मैनर में रहते हैं, इज़्ज़त के साथ रहते हैं, जिसकी बात भी हो रही थी, और उनको उसी तरीके से, और ये नहीं है कि बेबस लोग हैं वो, और वो बस हाथ फैलाए बैठे हैं, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसे किरदार हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं हमेशा के लिए। और मैं पिछली दफ़ा, हम इस दफ़ा 1 साल जब हो गया पिछले साल आपको, तो हम अपनी कर रहे थे कि हमने क्या क्या किया, तो हमने कई किरदार चुने, और उनमें से एक किरदार एक खातून का था जो सिंध की थी, और उनके शौहर ख़त्म हो चुके थे पहले, उनके बच्चे थे, एक बच्चा उनका फिज़िकली चैलेंज था, और वो उन बच्चों को, यानी उनको लेके जब पानी आया, अकेले अपने बच्चे को उन्होंने अपनी कमर पर डाला है, और लेके वो एक पहाड़ी चोटी के ऊपर गई हैं, अपने और बच्चों को लेके गई हैं, और वहाँ पर उन्होंने उनको रखा है जब तक उसमें खाना पीना जो कुछ भी, जब पानी उतर गया तो वो नीचे लेकर आई हैं, उन सबको खुद लेकर आई हैं, खुद उन्होंने काम शुरू कर दिया था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वो अपने एक एक थिंग का करके और अपना घर शुरू कर चुकी थी, और फिर हमारे साथ उनका सिलसिला हुआ और हमने उनको घर बना के दिया, और जिस तरह, तो इस तरह के बहुत सारे किरदार मौजूद हैं, और ऐसी रिजिलियंट कौम है हमारी कि वो खुद खड़ा होना शुरू हो जाती है। अब ज़रूरत इस वक्त ये है कि एक हेल्पिंग हैंड की है कि लोग वहाँ पर पहुंचे, जाके उनके साथ जो भी, जैसे मैंने जिक्र किया है, और उनकी हिम्मत बढ़ाएं, पॉजिटिविटी को प्रमोट करना है, और उन पे तर्स खुदारा खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक अगर हम इस तरह के रिएक्शन के साथ उनकी मदद करेंगे तो फिर ऐसी मदद का फायदा नहीं, एहसास को उजागर करने की जरूरत है।